For the last 2 years, all our bad news had come from there. First thought क्या आया कि 2 साल से, पूरा पिछले 2 साल से सारी बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही है. तो उसने क्या समझा, कितना बेकार है, मतलब कितना नेगेटिव वो आता है इससे फीलिंग कि हर चीज़ खराब ही आती है इसके ऊपर. खैर, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कोई देखिए कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, कुछ ऑर्डर्स हैं, वो सब उसी पर आते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और अपने आप से मैंने क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना ही रुके, क्योंकि चलना है, रुकना नहीं है ना, उसको तो भागना है, स्कूल जाना है, लेट हो रहा है. तो उसने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, चलते चलते इतना तो वो सोच ही सकता है. इससे देखिए अगेन वी गेट अ क्वेश्चन, बोर्ड में 2020 में आया हुआ है. व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल. जो बुलेटिन बोर्ड था उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी. देखिए कितनी छोटी सी चीज़ में से उन्होंने क्या निकाल के क्वेश्चन दिया, और वो भी बोर्ड एग्जाम में. इंपॉर्टेंस क्या थी, जबकि चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं है क्या इंपॉर्टेंस थी, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा. नाउ दिस इज समथिंग वी हैव टू मेक आउट. द बुलेटिन बोर्ड displayed all important news like lost battles, recruitment orders and new rules. Recently it informed everyone that German would be taught instead of French in Alsace and Lorraine, which shocked the villagers. ये आपको एक बहुत छोटा क्वेश्चन है जो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात पर पूछ लिया है, बट वी हैव टू सी कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हो तो हमें हर चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि ये टेक्स्ट में दिया हुआ है. तो नेक्स्ट, वॉचर्स कमेंट. इसमें ये क्यों हेडिंग दी है अभी आपको समझ में आएगा. देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं जल्दी जल्दी जा रहा था और जितनी तेज जा सकता था आई वॉज गोइंग. द ब्लैक स्मिथ जानते होंगे आप, लोहार को बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ सुनार. वॉस्टर, उसका नाम था वॉस्टर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, वो अपने अप्रेंटिस के साथ था. और अप्रेंटिस कौन होता है, ट्रेनी. तो वहाँ पर वो एक लर्नर, वहाँ पर वो बुलेटिन रीड कर रहा था, वो न्यूज़, बुलेटिन इज न्यूज़. कॉल्ड आफ्टर मी, उसने आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी जल्दी क्या कर रहे हो, इतनी तेज़ क्यों जा रहे हो, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. अब ये कमेंट भी ले सकते हैं इसे कि अरे ऑलरेडी तो टाइम हो रहा है स्कूल का, और ये कह रहे हैं कि इतनी फास्ट मत जाओ बच्चे, पहुंच जाओगे, प्लेंटी ऑफ टाइम है तुम्हारे पास, काफ़ी टाइम है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और पहला जो इम्प्रेशन पड़ा फ्रांस के ऊपर वो यही था कि ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाफते हाफते, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, देखिए ब्रीदिंग हैविली ड्यू टू रनिंग और एक्सर्शन. तो हाफते हाफते मैं वहाँ पहुँचा स्कूल. ओके, आगे बढ़ते हैं. द स्कूल वॉज स्ट्रेंजली क्वाइट. जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा, बड़ी अजीब सी शांति है यहाँ तो आज. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा अल्लाह गुल्ला रहता था यूजुअली जब भी स्कूल जाते थे, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. बाहर स्ट्रीट में ही इतना शोर सुनाई दे रहा होता था जब स्कूल लग रहा होता था. द ओपनिंग एंड क्या क्या शोर की चीज़ें होती थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कोई डेस्क बंद कर रहा है, कोई खोल रहा है. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, सब लोग मिलाकर एक साथ अपने अपने लेसन्स बोल रहे हैं. ऑल स्पीकिंग और एक्टिंग टुगेदर एट द सेम टाइम. आपने देखा होगा ना, बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे करके बंद कर लें कान को और बोलें, सबको एक साथ बुलवाते हैं छोटे बच्चों को पोएम्स, या फिर सपोज कोई अल्फ़ाबेट होगा तो वो दे डू लाइक दैट, टीचर्स ऐसा करती हैं. तो वो छोटे बच्चे हैं, सब यूनिसन में बोलते हैं, उन्हें सिखाया जाता है इस तरह से, वो भी शोर आता था. वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ऐसे करके सिखाना जिससे कि उन्हें और अच्छे से समझ में आए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का रूलर टेबल पर रैप करता हुआ ये भी सुनाई देता था. तो कुल मिला के बहुत सारा शोर सुनाई देता था जो कि बाहर से भी सुन सकते थे. फ्रांस एंट्री, अब उसकी क्लासरूम में एंट्री हुई, राइट. बट नाउ आप सोच सकते हैं कितना घबरा रहा होगा वो. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, अभी सब कुछ इतना शांत है. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला. आई हैड काउंटेड ऑन मतलब रिलाई किया था मैंने, भरोसा रखा था या सोच कर चला था कि ऐसा होगा, तो रिलाई किया था कमोशन पे. कमोशन क्या है, शोर शराबा, नॉइज एंड मूवमेंट कॉज्ड बाय पीपल. वहाँ जो शोर हो रहा होगा, जब स्कूल स्टार्ट होता है यूजुअली आपने देखा होगा बच्चे इधर उधर मूव कर रहे हैं जब तक कि अंटिल द क्लास स्टार्ट्स, तो सब बातें कर रहे होते हैं, कुछ कल का कुछ आज का नया कुछ शेयर कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हसल बसल रहती है. तो उसने सोचा कि कमोशन होगा उस समय, शोरगुल होगा, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. उसने समझा कि क्लास में तो सब इधर उधर होंगे, कमोशन हो रहा होगा और मैं चुपचाप जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा.
बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैज़ टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन ऑफ कोर्स उस दिन तो बहुत शांति थी ना, तो सब कुछ बिल्कुल संडे मॉर्निंग सा था। तो संडे मॉर्निंग से क्यों कंपेयर किया? बिकॉज देयर इज नो स्कूल ऑन दैट डे। थ्रू द विंडो आई सॉ, विंडो में से चलते चलते उसने देखा दैट माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब लोग बैठ चुके थे, सब अपनी अपनी जगह पर ऑलरेडी बैठे हुए थे। एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमिल क्या कर रहे थे? वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब टू एंड फ्रो, वो चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, और उनका जो रूलर था, स्केल, वो उनके आर्म में लगा हुआ था। तो यहाँ पर आपको एक इमेज बन रही होगी कि उसके टीचर स्ट्रिक्ट हैं। पहले वो डर रहा था उनसे और स्कूल जाने से कि बहुत डांट पड़ेगी, याद नहीं है कुछ। और दूसरा यहाँ पर टेरिबल आयरन रूलर बोला है, मतलब खतरनाक सा आयरन रूलर था, फ्राइटनिंग या बैड। तो दैट मीन्स टीचर का इंप्रेशन ऐसा आ रहा है दैट द टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। सो नाउ फेसिंग द क्लास एम्बेरस्ड, अब सब बैठे हुए हैं और मुझे जाना है और मैं लेट हूँ। तो कहीं भी अगर आप लेट हैं और ऑलरेडी सब लोग सीटेड हैं तो वो थोड़ा सा एम्बेरसिंग मोमेंट होता ही होता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा, सबके लिए। तो आई हैड टू ओपन द डोर, उसे डोर खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और अब आप सोच सकते हैं कि कितना वो ब्लश्ड था, रेड हो रहा था, एक खुशी में शर्म में होते हैं, यहाँ पे वो एम्बेरसमेंट में हो रहा है, ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड, एंड डेफिनेटली डर तो रहा ही था। आई वॉज, बट नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमिल ने बहुत ही सॉफ्ट और काइंड टोन में उससे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, जल्दी से अपनी जगह बैठो जाकर फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। एम हैमिल स्पेशल ड्रेस, तो अभी देखिएगा दो चेंजेस आप देख रहे हैं कि फ्रांस ने क्या नोटिस किया। सबसे पहले साइलेंस स्कूल में, इसे थोड़ा सा रिपीट करते जाइएगा। फ्रांस ने नोटिस किया स्कूल बिल्कुल साइलेंट है, कोई शोर शराबा नहीं है। दूसरा उसने ये भी नोटिस किया है कि टीचर का बिहेवियर बिल्कुल चेंज है, वो डांट ही नहीं रहे। उसने एक्सपेक्ट किया था कि डांट पड़ेगी लेट आने पे और बाद में भी, लेकिन अभी लेट आने वाली जो उसने एक्सपेक्ट की थी वो वाली डांट नहीं पड़ी है। अब एक और चेंज वो देख रहा है और वो है टीचर की ड्रेस। तो देखते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, वो जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और बस मैं अपने थोड़े से डर से नॉर्मल हुआ ही था। डिड आई सी, अब उसका ध्यान गया टीचर पर। आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, वो क्या पहने हुए थे? ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड दैट टू ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। बड़ी स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे। नॉर्मल में हम मतलब जैसे पार्टी वेयर क्लोथ तो अलग होंगे, सोने के अलग होंगे, या फिर कहीं घर में रहने के अलग होंगे, ऐसे ही वो कुछ स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे उस दिन, जो वो यूजुअली नहीं पहनते थे स्कूल में। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो कभी इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पे तो ज़रूर पहनते थे वैसी वाली ड्रेस, लेकिन नॉर्मल डेज में नहीं पहनते थे। तो तीसरा चेंज क्या हुआ? टीचर की ड्रेस, स्पेशल ड्रेस। ओके, अब एक बोर्ड क्वेश्चन उसमें से, वाई वॉज एम हैमिल ड्रेस्ड इन फॉर्मल क्लोथ्स इन स्कूल? तो एम हैमिल फॉर्मल क्लोथ्स में क्यों थे उस दिन, मतलब स्पेशल ड्रेस में क्यों थे? ये क्वेश्चन 23 में आया है और अब आप समझ भी गए हैं और मैं बता भी पाऊंगी आपको। एम हैमिल वोर हिज ग्रीन, थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया है, स्पेशल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, बिकॉज रीज़न क्या है? इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग, उस दिन उनको वो आखिरी दिन था तो वो स्पेशल क्लोथ्स में आए थे। दीज वर हिज संडे क्लोथ्स, संडे मतलब स्पेशल हॉलीडे है, छुट्टी वाला दिन है, अलग टाइप के क्लोथ्स हैं, तो वो संडे क्लोथ्स थे, यूजुअली वर्न ऑन प्राइज और इंस्पेक्शन डेज। हिज आउटफिट ने क्या शो किया? रिस्पेक्ट फॉर हिज प्रोफेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट, उस पल का सिग्निफिकेंस और रिस्पेक्ट अपने प्रोफेशन के लिए, इसीलिए उन्होंने वो स्पेशल कपड़े पहने हुए थे।